हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड चैप्टर हमारा है न्याय मंत्री। ये एक गद्य है और उनके लेखक है श्री सुदर्शन जी। ये बहुत हिंदी के बहुत पुराने और मजे हुए कहानीकार है और उन्होंने बहुत सारी ऐसी रोचक कहानियाँ भी लिखी है। साथ ही उनमें कोई ना कोई संदेश भी छिपा रहता है। कहानियों से कोई भी संदेश मिलता है, ऐसी उनकी कहानियाँ हैं। उनका जन्म पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था और उनका सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम था बद्रीनाथ शर्मा। बचपन से ही कहानियों लेखन प्रारंभ किया था। उन्होंने बचपन से ही लिखना स्टार्ट कर दिया था। उनकी ऐसी कहानियाँ हैं जो बहुत सुप्रसिद्ध हैं। तो जैसे कि पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। एकमात्र उनका एक उपन्यास है भगवंती, कि उनका एक उपन्यास है भगवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनवाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के इसीलिए प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व इस स्टोरी में समझाया गया है। तो यहाँ पे एक शिशुपाल है और एक राजा है। सबकी यहाँ पे एक स्टोरी जैसा ही है, कहानी है। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कि संध्या का समय था और चारों ओर क्या था, अंधकार था और किसी ने दरवाज़ा खटखटाए। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी। बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? क्या था? एक संध्या का समय था। कोई दरवाजे पर कोई मेहमान आया था। तो वो कहता है कि आज की रात मुझे सहारा मिल सकता है। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। देखो, हमारे घर मेहमान आते तो अतिथि को स्वागत करते हैं कि नहीं करते? करते हो ना। तो वैसे ही यहाँ पे किसके घर? शिशुपाल के घर आया है मेहमान। अतिथि को लेकर शिशुपाल के घर में गए और उसका आदर संस्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था के बारे में बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। कि हमारे घर मेहमान आते तो हम बातें करते हैं ना, इधर उधर की जो चल रहा है उसकी बात करते। तो ये शिशुपाल और वो परदेशी क्या कर रहे हैं कि न्याय और अन्याय के बारे में बातें कर रहे थे। और शिशुपाल ने राज्यों में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की। किसने की? शिशुपाल ने। युवक इससे सहमत नहीं था। उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है। कि दोष निकालना तो सरल है ना, पर कुछ करके दिखाना कठिन है। इस पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिले तो दिखा दूंगा। कि मुझे अवसर मिले तो मैं न्याय करके दिखा दूंगा। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। कि मुझे अवसर चाहिए और मैं कभी भी अन्याय नहीं करूँगा, ऐसा शिशुपाल कहता है। बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी
दंड से न बचेगा। कोई अपराधी हो तो उसे मैं अवश्य दंड दूंगा, ऐसा हो नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा यह बहुत कठिन काम है, कि यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं था। शिशुपाल का कौन था? ब्राह्मण था। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा, कि मैं क्या करूँगा? न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। इधर उधर की बातें की, न्याय अन्याय की, तो दोनों सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा ली। सुबह उठ के क्या किया? परदेसी ने शिशुपाल से विदा ले ली, धन्यवाद किया कि मुझे रखने के लिए धन्यवाद। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। तो सिपाही आए और उनको दरबार में ले जाने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गया, वो डर गया। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है, कि उसको पता नहीं था कि सम्राट कौन थे। जो उनके घर जो परदेसी है था वही सम्राट थे। तो शिशुपाल डर गया। शिशुपाल को पता नहीं था उसने क्या किया है। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं करी। तो उसने सोचने लगा कि मेरे घर एक परदेसी आया था, तो उसने ही शायद किसी ने नहीं किया, उसने शायद कुछ किया हो, बोल दिया हो, तो झूठी सच्ची कहानी सुनाई। तो दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। दरबार में शिशुपाल गया तो क्या देखा? उसका कलेजा धड़कने लगा। ये रहा एक मुहावरा है, कलेजा धड़कना मीन्स चिंतित होना, कि वो चिंतित हो गए जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। कौन है? अशोक। अपने मुहावरा तो आता है ना, कलेजा धड़कने लगना मीन्स चिंतित होना। जैसे वाक्य प्रयोग बनाइए। पड़ोस में गोलियों की आवाज़ सुनकर मेरा हृदय कलेजा धड़कने लगा। मैं, क्योंकि हम चिंता होती ना, कोई कुछ करे तो वैसे ही। तो कलेजा धड़कना मीन्स चिंतित होना। तो शिशुपाल ने क्या देखा? सम्राट अशोक कौन थे? उसके घर जो आश्रय लेने के लिए आए थे वही सम्राट अशोक थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? क्या बोले राजा? सम्राट अशोक बोले कि आप ब्राह्मण देवता, आपको मैं अवसर देना चाहता हूँ, तो आप तैयार हो? पहले तो शिशुपाल घबराए। पहले क्या किया? वो घबराने लगे। फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। कि आपकी इच्छा हो तो मैं तैयार हूँ। और क्या बनेंगे वो? न्याय मंत्री। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। कि शिशुपाल ने क्या बोला कि मुझे अवसर मिले तो मैं न्याय करूँगा, तो उसको क्या बना दिया? न्याय मंत्री। तो जो भी राजा महाराजा के सम्राट में जो न्याय मंत्री होता है उसे राजमुद्रा दी जाती है, कि किसी के पास नहीं होती, वो उसके पास रहती है। तो राजा ने उसे क्या दिया? राजमुद्रा, अंगूठी दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर लिया। कि न्याय मंत्री बन गए और सारी व्यवस्था का आरंभ करने लगे, किसको क्या प्रॉब्लम है वो सब। उसके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। कि उसकी मेहनत देखकर पूरे राज्य में शांति सी हो गई थी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। जब शिशुपाल न्याय मंत्री बने तो किसी को किसी बात का भय नहीं था, क्योंकि वो सच्चा न्याय करते थे। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे।
क्या करते थे, दरवाज़ा भी खुला छोड़ जाते थे, तो भी कोई भी किसी के घर में नहीं जाता था, दरवाज़ा खुले रहते थे तो भी। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रभात और न्याय की धूम मच गई, के चारों ओर उसकी प्रशंसा होने लगी। सुप्रभात मीन्स अच्छी व्यवस्था, के सचमुच उसकी इतनी अच्छी व्यवस्था की सारे लोग कैसे हो गए, कुछ उनको चिंता नहीं थी। अब ये नेक्स्ट पेज पे लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। फिर शिशुपाल 1 महीने तक न्याय मंत्री बने, उसके बाद एक दिन क्या हुआ, एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई कि कुछ भी होता है तो फैल जाती ना खबर, वैसे ही ये भी फैल गई कि किसी ने पहरेदार को मार डाला। लोग बड़े हैरान थे। क्यों हैरान थे, क्योंकि ऐसा न्याय मंत्री था कि सब हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। कि शिशुपाल की क्या उड़ गई, नींद। तो नींद उड़ना मीन्स ये एक मुहावरा है, तो बहुत चिंतित होना। नींद उड़ना मीन्स बहुत चिंतित होना। हम एग्ज़ाम में बहुत चिंतित हो जाते हैं ना, वैसे ही ये शिशुपाल भी बहुत चिंतित हो गया। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। क्या कर दिया कि खाना पीना भी छोड़ दिया शिशुपाल ने, और नींद उसकी हराम हो गई थी। तो रात दिन एक करना मीन्स ये भी एक मुहावरा है। तो कड़ी मेहनत करना, रात दिन करना मीन्स कड़ी मेहनत करना। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहुत क्या आश्चर्य का ठिकाना न रहना, ये बहुत आश्चर्य होना, ये भी एक मुहावरा है। आश्चर्य का ठिकाना न होना, उसका मीनिंग होता है बहुत आश्चर्य होना। कि शिशुपाल ने अपराधी को पता लगा लिया। फिर क्या हुआ देखो, स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। उनको क्या पता चला कि सम्राट अशोक ने ही पहरेदार की हत्या की है। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि राजा जो क्या करे कि पहरेदार को मार डाले, कि राजा की मिस्टेक हो तो कौन बताएगा, इसीलिए बहुत कठिन था। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। अब शिशुपाल चिंतित हो गया। क्यों चिंतित हो गया, कि अब राजा को कैसे मैं अपराधी घोषित करूं। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। क्या थे, वो न्याय मंत्री तो थे ही, पर वो राजा के क्या थे, सेवक, दास थे। क्योंकि राजा बहुत बड़ा माना जाता था, राजा जो बोले वही होता था, तो उसको कैसे अपराधी माने, उसको कैसे दंड दे, इसके लिए शिशुपाल बहुत चिंतित था। परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था। पर शिशुपाल कैसा था कि न्याय की दृष्टि से सम्राट हो या कोई साधारण व्यक्ति, दोनों एक ही समान, के दोनों में कोई अंतर नहीं रखनी चाहिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। अगले दिन क्या हुआ, शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। सम्राट अशोक कहाँ पे बैठे थे, सिंहासन पर। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला। आते ही क्या पूछा राजा ने, कि अपराधी का पता चला। अपराधी तो किसे कहते हैं वो तो पता है ना, हाँ आपको तो पता है, आप बड़े। न्याय मंत्री ने शाहपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। के जी हाँ चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो, कि उसको यहाँ पर लेके आओ। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर
अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर उन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा करता हूँ। शिशुपाल ने क्या कहा? उसने संकेत करके कहा, धनवीर उन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा करता हूँ। संकेत किसकी तरफ था? सम्राट की ओर। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सब वातावरण कैसा होगा? शांत। सब क्या करने लगे? आश्चर्य से सब ऐसे देखने लगे। किसको गिरफ्तार करना था? राजा को, स्वयं अशोक राजा को। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही नहीं हो। क्या हुआ? सम्राट का चेहरा क्रोधित और लाल हो गया। वे सिंहासन के खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, है ना? क्रोधित हो गए राजा भी के। फिर न्याय मंत्री ने कुछ भी भाव प्रकट नहीं किया। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। अपराधी को क्या करो? गिरफ्तार करो। दूसरी ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई। जो सेवक था उसने हथकड़ियाँ सम्राट को लगा दी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। सम्राट क्या रहे? होठ काट कर रह गए। सम्राट को गुस्सा आ रहा था और क्या बोल रहे थे कि मुझे गिरफ्तार कर दिया। होठ काटना मीन्स क्षोभ प्रकट करना, मीन्स उसका वाक्य प्रयोग ऐसा होगा, अपने सामने मुनीम जी को गुस्सा प्रकट करते देखकर सेठ जी होठ काट रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्याय मंत्री ने क्या किया? उनको पूछ रहे थे, क्या तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था कि वो दंडित था। सम्राट का उत्तर था, यह उद्दंड था कि या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। कि तुमने क्या किया? वो कुछ नहीं, पर एक राज्य कर्मचारी, जो सेवक होता है, वो जो काम करते हैं, वो राज कर्मचारी कहा जाता है, तो उसकी हत्या की। तुम अपराधी हो। कि तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तुम्हें क्या दिया जाएगा? मृत्युदंड। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्री ने क्या दिया? निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। सभा में क्या हुआ? सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। सम्राट ने क्या किया? अपना सिर झुका लिया। सिर झुकाना मीन्स वो मुहावरा है, तो क्या हुआ? बहुत लज्जित होना, है ना? वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। कि शिशुपाल की वो परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए वो सम्राट अशोक सफल रहे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। गदगद होना मीन्स भाव विभोर होना। ये एक मुहावरा है कि गदगद होना मीन्स भाव विभोर होना। बेटे का फर्स्ट नंबर आया तो पिताजी का हृदय कैसे हो गया? गदगद हो गया। अभी 10 और 12 में सबका नंबर आ रहा है, तो उनके पेरेंट्स खुश हो गए ना अभी तो। वैसे ही सम्राट अशोक का हृदय भी गदगद हो गया। सभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। क्या किया न्याय मंत्री ने? संकेत किया कि एक सोने की मूर्ति किसकी थी? सम्राट अशोक की, क्योंकि राजा को तो नहीं मार सकते, पर उसने क्या किया? सम्राट अशोक की मूर्ति वहाँ पे उपस्थित की। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए,
परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। कि स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है। कि शास्त्रों में क्या कहा जाता है, राजा को ईश्वर माना जाता है। पहले ज़माने में राजा को भगवान माना जाता था, है ना, वो आपको पता होगा। इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। कि ईश्वर को ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। अतएव मैं आज्ञा करता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। कि सम्राट को चेतावनी देनी चाहिए कि आज के बाद वो ऐसा कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे, और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। कि सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दी जाए। कि वो किसकी थी, सम्राट अशोक की। इससे लोगों को शिक्षा मिले। इससे लोगों को क्या मिले, शिक्षा। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार करने लगे। कि न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार करने लगे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी। उसने क्या किया, सम्राट अशोक को अपनी जो अंगूठी दी थी, राजमुद्रा दी थी, वो किसको दी थी, शिशुपाल ने सम्राट अशोक के सामने रख दी। महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो। यह राजमुद्रा मुझे अब नहीं चाहिए, आप वापस ले लो। मुझसे यह बोझ नहीं उठा जाएगा। मुझसे अब ये बोझ नहीं उठा जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उन्हें देखा। उनको सम्मान दिया सम्राट अशोक ने, और दृष्टि से देखा। उसकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने क्या किया, आंखें खोलना मीन्स एक मुहावरा है, सही उपस्थित समझाना, नहीं तो सच्चाई का ज्ञान देना। आंखें खोलना मीन्स, इसका वाक्य भी प्रयोग होता है कि संत ने अपने प्रवचन में लोगों को आंखें खोल दी, है ना। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। कि मैं आपके पास से ये राजमुद्रा, सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं नहीं लूँगा। क्यों, कि आपके सिवा ये कार्य कोई भी कर नहीं सकता, आपको ये करना ही पड़ेगा। न्याय मंत्री निरंतर हो गए। कि न्याय मंत्री ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही ये एक कहानी है। और बोल तो इस कहानी में शिशुपाल और सम्राट के बारे में हमने कहानी पढ़ी। सच्चा न्याय किसे कहते हैं। तो सम्राट अशोक की ये स्टोरी में आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो इसमें बहुत सारे मुहावरे आए, जैसे कि डंका बजाना मीन्स बहुत ही प्रसिद्ध होना। तो आप सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं। सहमत होना मीन्स भयभीत हो जाना। आप वाक्य भी बना सकते हैं। अपने घर पर पुलिस आए देखकर हम सहम गए, है ना, भयभीत होना। कलेजा धड़कना मीन्स चिंतित होना। धूम मचाना मीन्स बहुत प्रसिद्ध हो जाना। फिर है नींद उड़ जाना मीन्स बहुत चिंतित होना। रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना। होठ काटना, क्षोभ प्रकट करना। शीश झुकाना, तो उसका मीनिंग होता है बहुत लज्जित होना। गदगद होना, भाव विभोर होना। आँख खोल लेना, सही परिस्थिति समझना, नहीं तो सच्चाई का ज्ञान करवा देना। तो ये स्टोरी में सम्राट अशोक और शिशुपाल के बारे में ये स्टोरी है। तो न्याय किसे कहते हैं, न्याय मंत्री बने तो सर्वश्रेष्ठ न्याय किसने किया, वो सब सारा ये हमारे चैप्टर में है। अब हम नेक्स्ट पीरियड में क्वेश्चन आंसर, विस्तार से उत्तर, निम्नलिखित विधान कौन किसे कहता है और क्यों, विरोधार्थी शब्द, समानार्थी शब्द
सोचकर बताइए शब्दार्थ। और न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी, उसका अर्थ, ये सारा हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तो आप इसे अच्छे से रीड कर लेना और शब्दार्थ लिख देना। राजमुद्रा का मीनिंग होता है ना, राजमुद्रा मीन्स राष्ट्र की कोई निशानी। ओके। अवसर मिलना मीन्स मौका, सुगम मीन्स सरल, सौभाग्य मीन्स सद्नसीब, सुप्रबोध मीन्स सुव्यवस्था, उद्दंड अविवेकी, है ना। तो थैंक यू।